हर चीज का समय तय है। हर जगह तय है, आप कहीं पर पहुंचते नहीं हैं। पहुंचाए जाते हैं क्योंकि खेल आप नहीं रहे। खेल तो वो रहा है। रोने से कब मिलते हैं किस्मत में गुलाब। गुलाबों के लिए तो कांटों से उलझना होता है। मुस्कुराओगे जो हर समय तो ये जिंदगी निखर जाएगी। तनाव में रहोगे तो पता भी नहीं लगेगा कब ये खूबसूरत जिंदगी निकल जाएगी। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका नितेश अदिति। इस परिवार में एक बड़ी छोटी सी कथा सुनाता हूं, भगवान श्री कृष्ण जी की। एक बार नारद जी आए और महल में रुक्मणी जी से मिले और आकर उनसे कहने लगे कि भगवान जी का जो विशेष प्रेम है वो गोपियों से है, आप लोगों से नहीं है। यहाँ महल में वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना वो गोपियों से करते हैं। इस बात से रुक्मणी जी नाराज हो गई और रूठ कर कोप भवन में चली गई। उनको लगा प्रभु आएंगे मनाने के लिए। भगवान जी को जब यह बात मालूम चली तो उन्होंने सोचा कि अब मैं सबको बताता हूं कि क्यों मैं गोपियों से विशेष प्रेम करता हूं, विशेष भाव रखता हूं। उन्होंने एक लीला की। उन्होंने कहा कि मेरा सर दर्द हो रहा है और सर दर्द इतना तेज हो रहा है कि मुझसे चला नहीं जा रहा है, चक्कर आ रहे हैं। वो महल में विश्राम करने लगे और पूरे महल में ये बात फैल गई कि भगवान जी पीड़ा में हैं, भगवान जी पीड़ा में हैं। ये बात नारद जी तक पहुंची, वो भी दौड़े चले आए। रुक्मणी जी तक पहुंची तो वो भी कोप भवन छोड़कर पहले प्रभु के पास आईं कि क्या हो गया। भगवान जी बहुत पीड़ा में थे, बहुत तेज सर दर्द उन्हें हो रहा था। नारद जी ने कहा, प्रभु क्या किया जाए। इसी बीच में सत्यभामा जी भी आ गई। सब परेशान हो रही थी, पूछ रही थी क्या किया जाए। वैद्य को बुलाया गया, उपचार करवाया गया, लेकिन सरदर्द ठीक नहीं हो रहा था। भगवान जी ने कहा कि किसी और अच्छे वैद्य को बुला लीजिए, इलाज करवाइए, बहुत पीड़ा में हूं। बड़े से बड़े वैद्य आ गए, लेकिन सर दर्द ठीक नहीं हो रहा था तो नारद जी गए। प्रभु के पास जाकर उनको प्रणाम करके कहने लगे कि प्रभु, मुझे तो बता दीजिए कि सर दर्द ठीक कैसे होगा, क्योंकि आपको तो सब पता है। आप इतनी पीड़ा में हैं, इतने दर्द में हैं, मुझसे देखा नहीं जा रहा। तो भगवान जी ने कहा कि इसका उपाय बहुत आसान है, लेकिन लगता नहीं कि कोई मानेगा। तो नारद जी ने कहा कि बताइए प्रभु, ये काम मैं खुद कर दूंगा। अगर कोई नहीं करेगा तो मैं स्वयं करूंगा। भगवान जी ने कहा, मुझे बहुत पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द है, और इस दर्द का सिर्फ एक उपाय है कि कोई भी जो मुझसे विशेष प्रेम करता हो अपने चरणों की धूली दे दे, अपने चरणों की मिट्टी दे दे। उसे कपड़े में बांधकर पट्टी बनाकर सिर पर बांध लूंगा तो तुरंत सर दर्द ठीक हो जाएगा। नारद जी कहने लगे, प्रभु ये कैसा काम बता दिया, मैं तो ये काम नहीं कर सकता। मेरे चरणों की धूली आपके सर तक पहुंच जाए, ये हो ही नहीं सकता। तो प्रभु ने कहा, किसी और से पूछ लो। नारद जी गए रुक्मणी जी के पास, जाकर उपाय बताया कि भगवान जी ने चरणों की धूल मांगी है मस्तिष्क पर लगाने के लिए। रुक्मणी जी कहने लगी कि आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे नरक भेजेंगे। मेरे चरणों की धूल भगवान के मस्तिष्क तक पहुंच जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। नारद जी फिर सत्यभामा जी के पास गए। उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ, और रोने लगी कि नारद जी क्या बात कर रहे हो आप। नारद जी फिर दौड़े चले आए और कहने लगे, प्रभु कोई मानने को तैयार नहीं है। भगवान जी ने कहा, तुम वृंदावन चले जाओ क्नौइस, गोपियों को कहना कि मैं दर्द में हूं, सर दर्द हो रहा है, और ठीक इसी तरीके से होगा, और कोई उपाय नहीं है। नारद जी बिना देरी के वृंदावन पहुंचे। वहां राधा जी और बाकी गोपियां में थीं, उदास थीं। जब नारद जी आए तो उन्होंने नारद जी से पूछा कि कैसे हैं प्रभु। क्नौइस उनके बारे में जानना चाहा तो उन्होंने कहा कि पीड़ा में है, बहुत सरदर्द हो रहा है, अत्यधिक पीड़ा हो रही है, और उसका उपाय ये है कि कोई जो उनसे विशेष प्रेम करता है अपने चरणों की धूली दे दे। बिना देरी के उन्होंने कपड़ा बिछाया। गोपियां और राधा जी सब नृत्य करने लगी और जो धूल मिट्टी उड़कर उस कपड़े में आई इकट्ठी करके दे दी। नारद जी को कहा कि जाइए, जा करके कपड़ा बांध दीजिए, और बिना देरी के नारद जी फिर वहां से निकले और पहुंच गए वहां जहां पर भगवान श्री कृष्ण जी थे। जाकर वो कपड़ा उनके सर पर बांधा और कुछ ही क्षणों में उनका सर दर्द ठीक हो गया। भगवान जी ने उस दिन सबको बताया कि क्यों वो गोपियों से अत्यधिक प्रेम रखते हैं। उन्होंने कहा कि वो निश्चल भाव रखती है, निश्चल प्रेम करती है, कोई छल कपट नहीं है। वो ये भी नहीं सोचती कि कोई कितना मुझसे प्रेम करता है। वो अपनी ओर से भक्ति करती हैं। सरलता है उनकी भक्ति में, इसीलिए मेरा उन पर विशेष स्नेह है। उन्होंने एक पल के लिए भी ये नहीं सोचा कि उन्हें नरक मिल जाएगा। उन्होंने सिर्फ ये सोचा कि प्रभु पीड़ा में है, उनकी पीड़ा ठीक हो जाए। दोस्तों, बहुत छोटी सी कथा है,
पर यह सीख देती है कि जीवन में भक्ति करनी है तो सरलता के साथ कीजिए, संपूर्ण विश्वास उन पर।